Hello students, welcome back to another video of Math Quiz. मेरा नाम है सुमित राजपूत एंड आई एम करंटली सेकंड ईयर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आप सब लोगों के लिए आज मैं एक लेक्चर लेके आया हूँ जिसके अंदर हम सर्कल्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बाद जो लेक्चर आने वाले हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो सर्कल्स की आज हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो ट्यून फॉर दैट वीडियो एज वेल। सो आई एम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसके अंदर क्या होता है, जो एंगल, सो फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि हमारे पास एक कॉर्ड गिवन है दैट इज कॉल्ड ए बी। ओके, सो वी हैव गिवन दिस कॉर्ड दैट इज कॉल्ड ए बी। तो जो इस कॉर्ड ए बी पे एक एंगल बन रहा होगा, मतलब किसी पॉइंट सी पे अगर वो एंगल अल्फा बन रहा है, ओके, इफ दिस एंगल इज सॉरी दिस एंगल इज थीटा, देन ये कॉर्ड जो ए बी होगी वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, टू टाइम्स ऑफ थीटा। ये हमारी इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है। तो आइए हम इस थ्योरम को प्रूव करके देखते हैं कि क्या बोलती है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ओ सी को ज्वाइन करेंगे और उनको एक्सटेंड कर देंगे। तो थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ सी को ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड कर देंगे। सो लेट्स से ये वाला जो हमारा एंगल है, एंगल ए सी ओ, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा, एंड जो एंगल बी सी ओ है दैट इज इक्वल्स टू बीटा। सो हम यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं, टू प्रूव दैट एंगल AOB is equals to टू टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बिकॉज यहाँ पे हमारा जो एंगल ACB है दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है दैट इज टू टाइम्स द एंगल एट द सर्कल। ओके, हम ये दिखाने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने OC को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे जो एंगल AOC है दैट इज इक्वल टू अल्फा। और जैसे कि हमें पता है कि जो AOC है दैट इज आइसोस्केलिस ट्रायंगल, इसकी दो साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे जो दूसरा एंगल दैट इज CAO आता है, सो जो एंगल CAO दैट इज आल्सो इक्वल टू अल्फा, और जो एंगल ACO है दैट इज आल्सो इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से जो हमारी एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी मदद से हमें क्या मिला, जो एंगल AOX है, मैं इस वाले पॉइंट को x मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल AOX है दैट इज इक्वल्स टू एंगल ACO प्लस एंगल CAO, बट दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ अल्फा। ये हमारा पहला रिजल्ट आया। अब हमारा सेकंड साइड का जो एंगल, ये वाला एंगल है, हम इस वाले एंगल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। Okay? तो ये हमारा एंगल क्या आने वाला है, जो एंगल BOX है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल BCO प्लस एंगल OCB, एंड these both angles are also equal because जो isosceles triangle की प्रॉपर्टी होती है कि जो इक्वल साइड्स होती है जो, और उनके सामने जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारी एंगल है बीटा प्लस बीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट जो एंगल BOX है दैट इज टू टाइम्स ऑफ बीटा। बट अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो एंगल हमारा AOB है दैट वाज इक्वल्स टू एंगल AOX प्लस एंगल BOX। तो यहाँ से जो हमारा एंगल AOB आया है वो क्या आया, टू टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस टू टाइम्स ऑफ बीटा, दैट इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और एग्जैक्टली हमें वही प्रूव करना था कि जो हमारा एंगल AOB है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, सॉरी डबल ऑफ एंगल ACB। So this is two times of angle ACB. Hence proof. So this was our first property जो अभी हम देखने वाले हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है। सो इसमें क्या होता है कि हमने सबसे पहले कॉर्ड ली AB और उस पे जो हमारा सर्कल पे एंगल बन रहा था वो उसका हम डबल करते हैं, तो हमारा जो सेंटर पे एंगल होता है वो हमारा निकल के आ रहा होता है। और सिमिलरली उसी प्रॉपर्टी से डिराइव ये वाली प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कोई भी कॉर्ड MN है, तो इस कॉर्ड MN पे जितने भी एंगल सबटेंड हो रहे होंगे इस सर्कल के ऊपर वो सारे के सारे एंगल सेम मेजरमेंट के होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एंगल MAB है दैट शुड बी इक्वल्स टू एंगल, सॉरी ये दिस शुड बी MAN, दिस शुड बी इक्वल्स टू MBN। और अगर मैं यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट C लेता हूँ और चौथा पॉइंट D लेता हूँ, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू एंगल MCN, दैट शुड बी इक्वल्स टू एंगल MDN। इस चीज का अभी हम प्रूफ देखने वाले हैं। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ एंगल MAN इज इक्वल्स टू एंगल MBN। ओके, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक सर्कल
इस सर्कल का सेंटर ड्रॉ करेंगे, हम उस सेंटर को क्या मान के चलते हैं, उस सेंटर को ओ मान के चलते हैं। तो अब मैं यहाँ से एम ओ और एम एन को ज्वाइन कर देता हूँ एक बार। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी कि जो हमारा एंगल होता है, जो हम सर्कल सेंटर पे बन रहा होता है, उसका जब हम हाफ करते हैं तो हमारा कौन सा एंगल आता है, जो हमारा सर्कल पे बन रहा होता है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट जो एंगल हमारा एम ए एन है, दैट शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एम ओ एन, करेक्ट। बट अगर मैं एंगल यहाँ पे एम ओ एन की वैल्यू निकालूंगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एंगल एम बी एन, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं इस वाली कॉर्ड पे अगर एंगल देखूंगा जो सर्कल पे बन रहा है, दैट इज इक्वल्स टू एम बी एन, और जो सेंटर बन रहा है दैट शुड बी दैट इज हाफ ऑफ एम ओ एन। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एंगल एम ए एन है, दैट इज इक्वल टू टू ओवर टू टाइम्स ऑफ एंगल एम बी एन। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या है, हमारा जो एंगल एम ए एन है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल एम बी एन। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बट ये इन प्रॉपर्टीज का हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनके अंदर काफी ज्यादा यूज होने वाला है। तो जब तक आप बेसिक सब क्लियर नहीं है, तो उसके अलावा मतलब एडवांस प्रॉब्लम को ट्राई ही नहीं कर सकते हो। एडवांस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बेसिक होती है, मतलब ये प्रॉपर्टी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और ये मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है, जो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड दिस कॉर्ड ए बी है। सो दिस इज माई टेंजेंट, एट इज माई टेंजेंट, एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, जो हमारा अभी एंगल अल्फा बन रहा है, दिस अल्फा इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड ए बी। तो अगर यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट यहाँ पे पी की जगह यहाँ पे क्यू होता, सो एंगल टी ए बी also should be equals to angle AQB, that is equals to APB। ये हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो आइए हम इस वाले रिजल्ट को भी एक बार प्रूफ करके चेक कर लेते हैं क्या आने वाला है हमारा। तो अब आप देखेंगे कि जो एंगल AT और AB के बीच में है, अगर हम उसको अल्फा मान के चलते हैं, ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम O से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि A से ज्वाइन कर रही होगी। तो हमें पता है कि जो AO है दैट इज परपेंडिकुलर टू AT, बिकॉज जो AT है दैट इज टेंजेंट। ओके, this implies that angle OAT is equals to 90 degree, करेक्ट। अब हमें पता है कि जो एंगल PAB है that is equals to alpha, this implies that, हाँ, and also we know that angle TAB plus angle BAO is equals to angle TAO, and that is equals to 90 degree. So this implies that alpha plus angle BAO is equals to 90 degree. So this implies that angle BAO is equals to 90 minus alpha. ओके, ये हमारे सबसे पहले है। और हमें पता है कि जो ट्रायंगल ओ बी ए है दैट इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ओ बी ए, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, और ये दोनों एंगल मेरे क्या हो जाएंगे, दीज टू एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा। ओके, अब अगर मैं ट्रायंगल ओ बी ए के अंदर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि मतलब तीनों ट्रायंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो वहां से मैं ए ओ बी का एंगल फाइंड कर सकता हूँ। सो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो 180 डिग्री है दैट इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए। ओके, सो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस एंगल बी ओ ए। ओके, तो मैं यहाँ से एंगल बी ओ ए का मेजरमेंट निकाल सकता हूँ, जो एंगल बी ओ ए है that is equals to 180 minus 2 times of 90 minus alpha, that is equals to 180 minus 180 plus 2 alpha। So यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो एंगल BOA है that is equals to 2 times of alpha। ओके, ये चीज आई। अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड से हमारा जो सेंटर पे एंगल टेंड हो रहा है अगर वो मेरा अल्फा है, तो अगर मैं उसी कॉर्ड का एंगल देखूंगा जो हमारी सर्कल के ऊपर टेंड हो रहा है, दैट शुड बी हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सो दिस इंप्लाइज दैट, ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOB is equal to टू टाइम्स ऑफ एंगल APB, बट हमें पता है कि जो AOB है दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ अल्फा, सो दिस इंप्लाइज दैट टू टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल APB।
तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि जो एंगल ए पी बी है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू अल्फा। और हमने स्टार्टिंग में एज्यूम क्या किया था कि जो हमारा एंगल टी ए बी है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। तो हम यहाँ से क्या डिड्यूस किया, हमने यहाँ से क्या डिड्यूस किया कि जो एंगल ए पी बी है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू अल्फा। तो जो हमारा क्लेम था कि जो हमारा एंगल टी ए बी है दैट इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, वो हमने प्रूव कर दिया है। सो आज का लेक्चर मैं थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये वाली सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज करें, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर से पहले इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आप कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करें। ओके, तो stay tuned for this next video and please subscribe to Math with Sanjay Rajput and please share this channel। सो जो भी IIM, NMTC और AMC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों को आप ये चैनल आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।